हेलो एवरीवन, आज मैं सकट चतुर्थी की एक साथ दो कथाएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ के व्रत और इसकी पावन कथा के बारे में। यह व्रत खास तौर पर भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित होता है और माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और गुड़, तिल तथा शकरकंद आदि का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। आप बहुत समय पहले, अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। मुख्य कथा है देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे जिनकी पत्नियां थी जेठानी और देवरानी। जेठानी बहुत अमीर और घमंडी थी, जबकि देवरानी गरीब होने के बावजूद ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली, सीधी सादी और भक्ति भाव से भरी थी। गरीब होने के बाद भी देवरानी हर संकष्टी, चतुर्थी और खासकर माघ माह की सकट चौथ को पूरा व्रत रखती, भगवान गणेश और सकट माता की पूजा करती थी। उसके बाद ज्यादा धन नहीं था, इसलिए वह तिल और गुड़ से तिलकुट बनाकर ही पूजा करती, लेकिन उसका भाव अत्यंत शुद्ध था। एक वर्ष माघ मास की सकट चौथ आई। देवरानी ने स्नान कर व्रत किया, भगवान गणेश की पूजा की और तिलकुट चढ़ाया। फिर रात को थककर सो गई। आधी रात के समय सकट माता उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, अम्मा, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। देवरानी ने विनम्रता से कहा, माँ, मेरे पास तो बस पूजा का बचा हुआ तिलकुट ही है, वही प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिए। सकट माता ने प्रेम से वह तिलकुट खाया, प्रसन्न होकर बोली, अब मुझे शौच जाना है, बताओ कहाँ जाऊं? देवरानी ने संकोच से कहा, माँ, मेरा यह छोटा सा झोपड़ा है, जो भी जगह आपको ठीक लगे वहीं चली जाइए। माता ने फिर पूछा, अब बताओ मैं सफाई कहाँ करूं? तो देवरानी बोली, माँ, मेरे इस छोटे घर में जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं साफ कर दीजिए, यह घर भी आपका ही है। सुबह जब देवरानी की आंख खुली तो देखा कि उसका टूटा फूटा झोपड़ा एक सुंदर सजा धजा घर बन चुका है। चारों ओर धन धान्य और खुशहाली दिखाई दे रही थी। उसके बच्चे स्वस्थ और हंसते खेलते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। यह सब सकट माता और गणेश जी की कृपा से हुआ। उधर अमीर जेठानी ने यह सब देखा तो हैरान रह गई और देवरानी से सारी बात पूछी। उसने सोचा, जब मेरी गरीब देवरानी को इतना मिल गया तो मैं तो और भी ज्यादा पाकर रहूंगी। और अगले वर्ष उसने भी सकट चौथ का व्रत किया, लेकिन मन में अहंकार और लालच भरा था। रात को जेठानी के सपनों में भी सकट माता आई और भोजन मांगा तो जेठानी ने अहंकार से कहा, मेरे छप्पर में बहुत से मेवे, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं, जो चाहे खा लो। माता ने खाया पिया, फिर बोली, अब शौच जाना है, कहाँ जाऊं? जेठानी बोली, मेरे इस बड़े महल में जहाँ मन करे वहाँ चली जाओ। माता ने फिर कहा, अब बताओ मैं सफाई कहाँ करूं? जेठानी ने घमंड में कहा, इस विशाल महल में कहीं भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह जब जेठानी उठी तो उसका पूरा महल गंदगी से भर चुका था। बदबू के मारे खड़ा होना भी मुश्किल था। धन संपत्ति का नामो निशान नहीं था।
तब उसे समझ आया कि सिर्फ धन या बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव से ही सकट माता और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। बिना देर किए शुरू करते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चतुर्थी की जो बुढ़िया वाली कथा प्रचलित है वह मैं आपको सुनाती हूँ। वह गणेश जी की बहुत ही सरल और प्यारी कहानी है। यह व्रत कथा संतान की रक्षा और संकट दूर करने की मान्यता से जुड़ी मानी जाती है। कहते हैं एक बार बाल रूप में गणेश जी चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूमते हुए लोगों से अपनी खीर बनवाने को कह रहे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया तैयार हो गई। उसने छोटा सा बर्तन चढ़ाकर वह खीर बना दी, तो चमत्कार से खीर से पूरा बर्तन भरता ही चला गया और घर अनाज से भर गया। बाद में बुढ़िया की बहू ने चुपके से खीर खा ली। गणेश जी ने भी जब खीर खाई तो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। तब बुढ़िया को अपनी गलती समझ आई और उसने क्षमा मांगी। यह कथा अक्सर सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में कही जाती है और सुनाई जाती है, ताकि संकट दूर हो और घर में अन्न समृद्धि बनी रहे। मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत रखकर यह कथा सुनाने से गणेश जी प्रसन्न होकर भक्तों के संकट हर लेते हैं और संतानों की रक्षा करते हैं। और अगर आपको यह सकट चौथ की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग इस व्रत का महत्व समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। जय सकट माता, जय गणेश देवा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रिद्धि सिद्धि के दाता की जय, बुद्धि के ज्ञान के दाता की जय। जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।